हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने आज की क्लास में। आज हम लोग बताएंगे कि दर्शन क्या है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, दर्शन क्या है, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्शन की परिभाषाएं क्या हैं। दर्शन की जो परिभाषाएं हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जन्मजात दार्शनिक होता है। कि जो व्यक्ति होता है, शोपेनहावर के अनुसार संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति दुनिया में आया है या दुनिया में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखता ही रहता है और उसको अपने लाइफ स्टाइल में या लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता है। कहने का मतलब ये है। और दूसरी जो परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है। प्लेटो, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है उसे दार्शनिक कहा जाता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं वो नई नई बातें जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे आज साइकिल चलाना सीखेंगे तो कल स्कूटर चलाना सीखेंगे, फिर कार चलाना सीखेंगे, फिर इस तरीके से मतलब कि रोज़ कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में नया इम्प्लीमेंट, और उसे संतुष्ट नहीं होता। जैसे साइकिल चलाना सीखा तो ये नहीं कि मतलब साइकिल सीख के ही साइकिल पे ही रुक जाएं। आज साइकिल सीखा है तो कल मोटरसाइकिल सीखेंगे, फिर कार चलाना सीखेंगे। मतलब कुछ ना कुछ सीखना है उनको लाइफ में, इसलिए उनको दार्शनिक कहा जाता है। और हेंडरसन के अनुसार क्या है, दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित एवं सावधानी से किया गया विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम कभी किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करे। और जैसे ये सब चीज़ें हमारे अंदर के अनुभव से आती हैं। जितना हम जैसे दुख है इसको हम लोग फ़ील कर सकते हैं, खुशी है इसको हम लोग फ़ील कर सकते हैं, ये हमारा खुद का अनुभव होता है। जैसे हमने पढ़ाई की उससे हमने क्या सीखा, उसको अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया, या हम कहीं जॉब कर रहे हैं उसका लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे क्या क्या चीज़ें हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये अनुभव पर डिपेंड करते हैं। और फिर सबसे ये जो परिभाषा है ये हेंडरसन ने दी है। और उसके बाद में सबसे लास्ट जो परिभाषा दी है उन्होंने दिया है अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब कहने का मतलब है जो अपनी लाइफ में हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, पर जिन क्रियाओं से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे हम पढ़ने गए उससे हमें ज्ञान मिला, बोलना आया, लिखना आया, पढ़ना आया, लोगों से बातचीत करने का तरीका आया, लोगों से मिलने का तरीका आया, लोगों से मिलते हैं सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें दर्शन के अकॉर्डिंग आती हैं। और उसके बाद में क्या है, दर्शन शास्त्र को ऐसे प्रयास के रूप में बताया गया है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से सत्यता से विचार किया जाता है अथवा संपूर्ण अनुभूतियों का बोधगम्य होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दर्शन शास्त्र है या दर्शन है, इसमें क्या होती है, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो सत्य पर डिपेंड करती हैं। जैसे हमने पढ़ाई की तो हाँ हमने पढ़ाई की, उससे कुछ सीखा, या हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं किसी के अंडर में तो उससे मुझे कुछ मिल रहा है, ये सब चीज़ें दर्शन से। और जैसे मान लीजिए हमने किसी से किसी प्रकार का दुख प्रकट किया, उसको भी हमारे दुख से दुख हुआ, तो एक तरीक़ा का ये अनुभव जिसको हम फील कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की परिभाषाएं हमारे दर्शन के हिसाब से दी गई हैं। चलिए एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। शोपेनहावर ने कहा है संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। उसके बाद में जो दूसरी परिभाषा हमको दी गई है वो हमारे प्लेटो साहब ने दी है। उन्होंने कहा है जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है। मतलब कहने की मतलब है कि नई नई चीज़ों की सीखने की उत्सुकता उस व्यक्ति के अंदर होती है, और व्यक्ति सीखता है और उत्सुकता के साथ सीखता है, फिर भी उनसे संतुष्ट नहीं होता है, उसे दर्शन कहा जाता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। फिर जो तीसरी डेफिनेशन दी गई है वो हेंडरसन ने दी है। उन्होंने कहा है दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। मतलब कहने का मतलब है आप कितनी भी कठिन समस्या में हैं पर कोई ना कोई सलूशन निकाल ही लेंगे। आप जैसे कोई कार्य कर रहे हैं उसको बहुत सावधानीपूर्वक करना है, आपको कैसे करना है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में आ ही जाएगा कि इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करने की जल्दी हो जाए और इसमें कोई कठिनाइयाँ ना आए। ये सब दर्शन पर डिपेंड करता है। और उसके बाद में चौथी जो डेफिनेशन है वो है अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति करना।
मतलब जो हम क्रियाएं करते हैं और क्रियाओं से जो रिज़ल्ट निकलता है, उसको जो हम लोग सीख के मतलब एनालाइज़ करते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति, जो हमारे दर्शन में होती है। दर्शन शास्त्र को ऐसे प्रयास के रूप में बताया गया है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से सत्यता पर विचार किया जाता है। मतलब कि जो मानव के अंदर क्रियाएं होती हैं या जो मतलब कि विश्लेषण होता है या एनालाइज होता है, या फिर जो जन्मजात क्रियाएं होती हैं उनको जो एनालाइज़ किया जाता है, उनका सीधा संबंध सत्य से होता है। मतलब सत्यता पर विचार किया जाता है और अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। मतलब कि जो हम क्रियाएं करते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोध होता है, बोधगम्य बनता है। तो ये हमारी दर्शन की परिभाषाएं थी जो हमने आप लोगों को बताया है। कृपया आप लोग इसको ज़रूर देखें और सुनें और बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ये हमारे दर्शन की परिभाषाएं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और थोड़ा सा सहयोग करें।